नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग अपनी आगे की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो व्यू एम्प्लॉय क्लास है उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने पैकेज पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और जावा क्लास पे जाते हैं। ठीक है, एक नई क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं व्यू एम्प्लॉय, व्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ठीक है, और अपनी एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज व्यू क्लास पूरी क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयज़ को देख सकते हैं, जो हम लोग ऐड कराते हैं वो सब। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपनी मेन क्लास बना लेते हैं। तो मेन क्लास बना ली। मेन क्लास बनाने के बाद में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। व्यू एम्प्लॉय के नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद में, जैसा कि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना होता है, तो ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लेते हैं व्यू एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा इस क्लास के लिए भी जिसमें सारी चीज़ें विजिबल हों। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम उठाते हैं अपना फ्रेम का साइज लेते हैं। लेकिन देखिए ये एरर शो हो रही है बिकॉज हम लोगों ने क्या करा है, जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है, तो उसके फीचर्स हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा अपनी जे फ्रेम क्लास को। जे फ्रेम क्लास को हम लोग यहाँ पे जब एक्सटेंड कर लेंगे, ये एरर जो है वो चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना फ्रेम बनाना। तो सबसे पहले फ्रेम का क्या चाहिए, साइज़ चाहिए। तो सेट साइज़। अब साइज़ हमें क्या देना है, फ्रेम का जो उसकी विड्थ होगी हम 900 दे देते हैं, और उसकी हाइट को हम लोग 630 दे देते हैं। ठीक है, साइज़ के बाद में हम उसका लेआउट क्या करेंगे, नल करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। फिर उसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं कि वो किस तरीके से, कहाँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से दिखनी चाहिए। तो हम लोग करते हैं 250 उसको एक्स एक्सेस से आगे की ओर खिसकाते हैं और 50 ऊपर से नीचे की ओर खिसका लेते हैं। और उसकी सेट विजिबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रू कर देते हैं, ताकि वो स्क्रीन पर हमें शो होने लगे। चलिए, इतना हम लोगों ने काम कर लिया। अपना जो फ्रेम था उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्रेम बना लिया। अब हम चलते हैं कि अब अपना जो बैकग्राउंड है, अपने जो फ्रेम है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं। तो हम लिखते हैं गेट कंटेंट पेन डॉट, सॉरी हम लोग लिखते हैं गेट, ठीक है, कंटेंट पेन और डॉट सेट बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग न्यू कलर ले लेते हैं और RGB से उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, RGB से उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 220, ठीक है, और 130 और यहाँ पे 150। तो अब एक बार ये हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख के आ रहा होगा। ठीक है, और एक ठो लेबल ले लेते हैं। तो लेबल ले लेते हैं जो स्क्रीन पे शो कराना है। तो एक ले लिया जे लेबल, मतलब जो हेडिंग लिखाने के लिए हम लोग लेबल का यूज़ करते हैं। तो एक लेबल ले लेते हैं सर्च के नाम से, और हम लोगों ने क्या किया, न्यू जे लेबल। और हमें क्या दिखना है, यहाँ पे अंदर जो हमें स्क्रीन पे शो कराना है, वहाँ पे हमें शो कराना है सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो ये हमें स्क्रीन पे विजिबल कराना है। तो ये हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सर्च को हम लोग कहाँ कैसे करना है। तो सर्च लिया, देन सेट बाउंड करते हैं। सेट बाउंड में हम लोग उसकी जो पोजीशन है वो एक्स एक्सेस से 20 रखते हैं, वाई एक्सेस से भी हम लोग 20 रखते हैं, और उसकी जो विड्थ है उसको 150 और हाइट जो है उसकी 20 कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं अपने सर्च को ऐड करा दिया।
अब ऐड कराने के बाद में हम लोग एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो अभी तक हम लोगों ने बनाया है वो हमारा कुछ विजिबल हो रहा है, फ्रेम और ये सब चीज़ें या नहीं। तो देखते हैं। क्लास को हम लोगों ने रन कर दिया है और क्लास रन हो रही है। तो ये देखिए हम लोगों के सामने कुछ इंटरफेस खुल के आ रहा है और यहाँ पे देखिए सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी लिख के आ रहा है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, EMP आईडी जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए हमें देनी पड़ेगी चॉइस। ठीक है, तो चॉइस देने के लिए मतलब अलग अलग एम्प्लॉय आईडीज़ हम लोगों ने जो पिछले फॉर्म में जनरेट कर रहे थे अलग अलग सबकी, तो उनके लिए हमें यहाँ पे उसको चॉइस देना पड़ेगा। तो चॉइस देने के लिए हम लोग यहाँ पे चॉइस का यूज़ करते हैं, तो इसको हमें ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो चॉइस, और मैं इसका वेरिएबल मान लेता हूँ चॉइस और EMP। ठीक है, चॉइस EMP ले लेते हैं और इसको कर देते हैं, M को भी कैपिटल ले लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। और इसको हमने ऊपर डिक्लेयर करवा दिया। डिक्लेयर करवाने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमें चॉइस EMP के नाम से हमने डिक्लेयर करवाया। अब चलिए यहाँ पे हम उसको बना भी लेते हैं। तो हमने जो वेरिएबल लिया था चॉइस EMP के नाम से, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिया न्यू और यहाँ पे दे दिया चॉइस। ठीक है, फिर इसके बाद में चॉइस EMP को तो जो है थोड़ा सेट बाउंड कर लेते हैं कि कहाँ पे ये दिखनी चाहिए कैसे। तो चॉइस EMP को सेट बाउंड करते हैं, तो इसको 180 दे देते हैं हम लोग x एक्सेस से और y एक्सेस से 20 दे देते हैं क्योंकि हमें ऊपर ही चाहिए होगा ये। फिर इसके बाद में ये 20 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो चॉइस EMP का था और अपनी चॉइस EMP को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करवा लेते हैं। तो चॉइस EMP को हमने करवा लिया ऐड, वो भी खुशी खुशी। सो एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या दिखा रहा है अपनी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपनी स्क्रीन जो है वो चल रही है, सॉरी मतलब अपनी क्लास रन हो रही है और स्क्रीन भी चल रही है साथ में। और चलते चलते ये देखिए चॉइस आने लगी। ठीक है, चॉइस वाला ये बार बन गया पूरा अपना। और अभी हम लोगों ने इसमें कुछ किया नहीं है तो अभी यहाँ कुछ आ नहीं रहा है, ये ड्रॉप डाउन है अपना और ये चॉइस। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोगों ने ये सारी निपटा ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो चॉइस EMP है, ठीक है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि जो भी हमारा डेटा है वो आना चाहिए यहाँ पे, जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी थी। ठीक है, तो हमें डेटाबेस से डेटा निकालना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे और एक्सेप्शन ना आए इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ रहा है डेटाबेस निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन दे देते हैं अपना कि एक्सेप्शन हम लोगों ने दे दी यहाँ पे ई, और बाहर आते हैं अपना देते हैं कि e.print ट्रेस से वो कैच कर लेगा पूरा मस्त। अब हम लोग चलते हैं अपने ट्राई के अंदर। ठीक है, तो ट्राई के अंदर सबसे पहले अपना क्या करते हैं, कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू कॉन बनाने के बाद में आगे बात करते हैं कि अब हमें जो भी डेटा चाहिए होगा वो हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। जो भी हम डेटाबेस से निकालेंगे उस एम्प्लॉय आईडी के डेटा को, तो उसको हम लोग कहाँ स्टोर कराएंगे, रिज़ल्ट सेट में। कहाँ कराएंगे, रिज़ल्ट सेट में। तो रिज़ल्ट सेट, और हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल ले लिया रिज़ल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट, यहाँ पे हमने ले लिया स्टेटमेंट और स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हमें यहाँ पे क्वेरी जो है वो रन करनी पड़ेगी, यहीं पे हम अपना क्वेरी रन कर देते हैं। तो क्वेरी हमारी क्या चलेगी कि सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम कहाँ से चाहिए भाई, एम्प्लॉय जो टेबल है उससे हमें चाहिए, तो हमने ले लिया एम्प्लॉय टेबल जो है उससे चाहिए। ठीक है, और कब तक चाहिए ये चीज़ समझ में आ रही कि क्या चल रहा है। जो भी डेटा इस टेबल जो एम्प्लॉय टेबल से डेटा आएगा वो उठ के हमारा कहाँ रिजल्ट सेट में आ जाएगा जो हम लोगों ने वेरिएबल ले रखा है। अब बहुत सारा डेटा होगा तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा कि हमें कौन सा डेटा चाहिए जो सिलेक्ट करेंगे। तो वाइल लूप लगाई रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग आते हैं बाहर और यहाँ पे लिखते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए। क्या चाहिए हमको, तो हमारी जो चॉइस है EMP हम लोगों ने मान रखी थी। सो डॉट
अब हमें क्या चाहिए, ऐड। और यहाँ पे हम लोग ऐड कर जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हमें रिज़ल्ट सेट के अंदर चाहिए। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे मान रखा था रिज़ल्ट सेट, ठीक है, जो वेरिएबल ऊपर रिज़ल्ट सेट का डॉट, अब क्या है गेट स्ट्रिंग। अब हमें स्ट्रिंग यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय की टेबल से। तो हमने वहाँ पे empid जो कॉलम है वो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो जो भी आईडी होगी वो हमारी निकल कर आ जाएगी चटाक से। तो ये सीन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। शायद आप लोगों को समझ आया होगा कि ये क्या लिख रखा है पूरा, बहुत अच्छे से। सो अब क्या है, एक बार रन करके देखते हैं कि क्या चल रहा है माहौल। तो जैसे हम लोगों ने अपने क्लास को रन किया और ये क्लास हमारी दनादन रन हो रही है। रन होने के बाद में अभी आपको ये कुछ समझाएगी, मतलब दिखाएगी। जैसे अपनी क्लास रन हुई, रन होने के बाद में ये देखिए हमारी जो एम्प्लॉयज़ की आईडी थी, हम लोगों ने वहाँ पे खूब सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी फेच कर रखी थी, मतलब ऐड करा रखी थी, अलग अलग एम्प्लॉई है। तो उनकी ये आईडी यहाँ पे देखो सारी एम्प्लॉय टेबल से निकल के आ चुकी हैं, जो हम लोगों ने अभी क्वेरी चलाई है। तो ये सारी आईडीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं प्रॉपर। अब कोई, और यहाँ से हम लोग अब आगे की ओर करते हैं कंटिन्यू। तो हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे ट्राई के अंदर सारा कोड लिखा, क्वेरी चला दी कि एम्प्लॉय टेबल से हमें ये एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और उसको हमने चॉइस EMP में क्या करा है, स्टोर करा दिया। अब आगे चलते हैं। इतना कराने के बाद में हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि एक टेबल चाहिए होगी, क्योंकि देखो भाई जो ये डेटा एम्प्लॉय टेबल से पूरा निकल के आएगा एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से, कि इस बंदे की ये एम्प्लॉय आईडी है, तो ये वाली एम्प्लॉय आईडी की जो पूरी टेबल है बंदे की, उसका नाम, पता, पापा का नाम, आधार कार्ड, पूरी एक तरफ से निकल के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, थोड़ा और लिखना पड़ेगा एक चीज़ें और। तो चीज़ें क्या लिखनी पड़ेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, टेबल के रूप में हमें वो चीज़ें क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है। टेबल ले लिया और इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जे टेबल। लेकिन जे टेबल को क्या करना पड़ता है, उससे पहले अगर हमें कोई टेबल यूज़ करनी है तो हमें ऊपर जे टेबल क्या है, इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है ग्लोबली। मतलब कैसे भी करा सकते हो, ग्लोबली हम लोग इसलिए करा रहे हैं ताकि हम लोग उसको कहीं से भी यूज़ कर सकें। तो चलिए हम लोग अपनी टेबल को, जैसे हम लोगों ने अभी चॉइस को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया था, तो टेबल को भी करवा लेते हैं ताकि वहाँ पे एरर ना शो हो। तो हम लोगों ने ले लिया जे टेबल, और जे टेबल को हम लोगों ने टेबल वेरिएबल से इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। तो नीचे आने वाली जो एरर है वो ऑटोमेटिक चली गई होगी, आप यहाँ देख सकते हैं चली गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको जे टेबल से, यहाँ पे हम लोगों ने जो ये हमने वेरिएबल मान रखा था तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद में क्या आगे क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ से इतनी चीज़ें मान ली, अपना काम हो गया कि टेबल हम लोगों ने मान ली। अब आगे हम लोग चलते हैं कि हम लोग लेते हैं ट्राई कैच, क्योंकि हमें भैया पूरा का पूरा डेटा चाहिए उस टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर डेटा आएगा डेटाबेस से, और डेटाबेस से जब डेटा आएगा तो वहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए रिस्क नहीं लेने का, आराम से इसमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस का यूज़ करेंगे और रिस्क से हम लोग रहेंगे दूर। तो चलिए हम लोग ट्राई के अंदर अब अपनी क्वेरी रन कराते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, अपना कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे करते हैं हम लोग न्यू। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कनेक्शन, ठीक है, लगाते हैं सेमीकोलन। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा आएगा उसको हम लोग कहाँ स्टोर कराएंगे, रिजल्ट सेट के अंदर। रिजल्ट सेट के अंदर डेटा स्टोर आएगा, और हम लोग यहाँ इसका एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट सेट, और इट्स इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ लेते हैं सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट, कहाँ क्या क्या चाहिए हमें, सिलेक्ट, और हमें पूरी टेबल चाहिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक स्टार फ्रॉम, किस टेबल का नाम बता दो, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए हमको, ठीक है। अब आते हैं बाहर। इतना होने के बाद में अब जब टेबल से डेटा हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है टेबल डॉट सेट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग
यूज़ करते हैं DB यूटिल्स का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? DB यूटिल्स का। तो जब हम लोग DB यूटिल्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हम लोगों ने DB यूटिल्स। यहाँ पे देखिए कोई ना सजेशन आ रहा है ना ही कुछ आ रहा है, क्योंकि ये एक क्या होती है, जार फाइल होती है, ठीक है, DB यूटिल्स के नाम से। तो इसलिए यहाँ पे क्या एरर शो करने पड़ा है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारी जार फाइल इंपोर्ट करवाई थी। तो जब टेबल के फॉर्म में हमें डेटा को फेच करना होगा इस तरफ दिखने के लिए, जहाँ दिखे पूरा डेटा, तो उसके लिए हम लोगों को एक जार फाइल इंपोर्ट करानी पड़ेगी। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो लाइनें लगी हैं यहाँ से जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद लाइब्रेरीज प्लस के आइकन पे जाइएगा। बैटरी जो है लो हो रही है, होने दो। यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाके जावा पे जाएंगे आप, और यहाँ पे देखिए जब आप लोग पहुँचेंगे तो ये देखिए रिजल्ट सेट नाम की एक ऐसे करके एक हम डिस्क्रिप्शन में इसको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में देखिए अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद में ओके कर दीजिए, और यहाँ पे ओके कर दीजिए, ये देखिए आ चुकी है। और यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई और ओके कर दीजिए, ठीक। तो अब आगे आप जब कोड अपना लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पे एरर वेरर जो है वो चली जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपना DB यूटिल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा DB, ठीक है। और ये देखिए DB यूटिल्स यहाँ पे आने लगा, जैसे हम लोगों ने जार फाइल को इंपोर्ट कराया। डॉट अब रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल। अब हमें जो भी टेबल मॉडल में ये हम लोगों ने लिखा, और यहाँ पे हमें रिजल्ट सेट में वो क्या कराना है, प्रोवाइड करा देना है। इतना करने पे हमारा क्या होगा, जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्म में चला आएगा दंदनाते हुए, अपना आने लगा होगा, ठीक है। टेबल से जो भी पूरी टेबल है वो बन के आने लगी होगी। अब उस टेबल को विजिबल करा लेते हैं हम लोग, जितनी बड़ी टेबल होगी। तो जे स्क्रॉल पेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा उसमें मौजूद है, तो वो डेटा स्क्रॉल पेन में आएगा ताकि वो प्रॉपर शो हो पाए। तो न्यू, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं जे स्क्रॉल पेन, और यहाँ पे दे देते हैं क्या कि जो टेबल है वो आ जानी चाहिए भाई साहब। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जेपी मान रखा है उसको जेपी यादो मत समझिएगा, ठीक है। जेपी लिया और यहाँ पे 0 ले लिया, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको 100 दे देते हैं, और 900 इसकी विड्थ दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 600 इसकी हाइट दे देते हैं, ठीक है। तो आराम से ये आ जाएगा, जितने भी डेटा वहाँ विजिबल होगा आराम से ये ले लेगा। और ये मिर्ज़ापुर वाले जेपी यादव को इसमें हम लोगों ने पैक करा दिया। तो अब क्या करते हैं गाइस, आगे हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि डेटा हमारा वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं पागल बने। तो डेटा दिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको चला दिए हैं। और अब देखिए ये क्या दिखता है। सो गाइस डेटा जो भी है हम लोगों ने फिल करा था वो देखिए सब विजिबल हो चुका है। अभी सब एंट्री ऐसे एक नॉर्मल चेक करने के लिए फिल करी हैं। तो ये देखिए अपना सब कुछ यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी आ रही है, ये अपना फ़ोन नंबर आ रहा है, मतलब अभी केवल फिल किया था इसी तरीके से, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अभी इसमें हम लोगों ने कोई क्वेरी वेरी मतलब पीछे कोई कोडिंग नहीं करी है, तो ये अभी सर्च नहीं कर रहा है, अभी केवल यहाँ पे शो हो रही हैं चीज़ें। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोगों को क्या चाहिए होंगी, कुछ बटनें चाहिए होंगी, तो उन बटनों का भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबसे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, हम लोग बटनें लगाते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ बटनें चाहिए होंगी, तो बटन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर डिक्लेयर करवा लेते हैं बटनों को कि कौन कौन सी बटन चाहिए। अब जो बटनें चाहिए होती हैं तो ऊपर हमें सबसे पहले ग्लोबली डिक्लेयर करानी पड़ती हैं, ये सब आप लोग सीख गए होंगे अब तक। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया भैया, जे बटन ले लिया। जे बटन में हम लोग कौन कौन सी बटनें हम लोगों को यहाँ चाहिए होंगी, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं सर्च BTN। BTN इसलिए नाम दे रहा है क्योंकि ये बटन है, पता चले आराम से। सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद में एक हम लोगों को प्रिंट की बटन चाहिए होगी कि जो डेटा है वो प्रिंट कर सको। एक हम लोग ले लेते हैं अपडेट की बटन कि अगर कोई गड़बड़ कर चुके हैं तो उसको हम अपडेट कर लें, और एक बैक की ले लेते हैं। तो ये 4 बटनें हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो बटन हम लोगों को 4 हो चाहिए, तो अपना यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ही लगाते हैं बटनें। तो सबसे पहली बटन हम लोग यहाँ पे अपनी क्रिएट करते हैं, बटन जो हमारी सर्च है। तो लेते हैं यहाँ पे सर्च BTN के नाम से जो हम लोगों ने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवाया है, इज इक्वल्स टू न्यू हरिओम न्यू। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जे बटन,
और वहाँ पे क्या शो हो हमारी स्क्रीन पे, तो एस कैपिटल कर लीजिए, सर्च, ठीक है, ताकि साफ सुथरा दिखे। ये कर लिया। अब इसको थोड़ा जो सर्च BTN है उसको उठाते हैं और इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, इसको सेट बाउंड करते हैं। तो सेट बाउंड करते हैं, इसको कहाँ दिखाना है, तो इसको x एक्सेस से 20 खिसकाते हैं और y एक्सेस से 70 खिसका लेते हैं और 80 इसकी विड्थ दे देते हैं और इसकी हाइट को हम लोग 20 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, इस पर एक्शन लिस्नर लगा लेते हैं। तो एक्शन लिस्नर लगाएंगे अभी रुक के, क्योंकि आएगी एरर, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया है, क्या इसको क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कराया है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ तक की काम कर लेते हैं, इतना, ठीक। तो ये जो अपनी थी, ये बटन नंबर पहली थी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। बटन नंबर 1, देन आफ्टर कॉपी द कोड, कंट्रोल C, नीचे आके दूसरा कोड, दूसरी बटन बना लेते हैं ताकि वीडियो का साइज लंबा चौड़ा ना जाए और फटाफट हम लोग अपना काम निपटा लें। दूसरी बटन अपनी कौन सी थी, प्रिंट बटन थी। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट और यहाँ पे भी दे देते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ही शो हो वहाँ पे। और इस प्रिंट को करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जो x एक्सेस है इसको 120 दे देते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं 70, 80, 20, ये हमारी बिल्कुल ठीक है। इसको और उस आगे की ओर खिसका दिया है, ठीक है। तो 2 बटनें अपनी रेडी हो गई। बटन नंबर ये कौन सी थी भाई, 2 थी। अब तीसरी बटन की बात करते हैं। तीसरी बटन लगा लेते हैं अपनी, बटन नंबर जो है हमारी कौन सी, 3। तो थर्ड बटन हमारी है कंट्रोल, एक बार कॉपी कर लीजिए, ये इतना ट्राई कैच नहीं चाहिए भाई साहब, अरे यार भाई कॉपी हो गया। यहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब तीसरी बटन हमारी कौन सी थी, अपडेट की बटन थी। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपडेट बटन जो हम लोगों ने वहाँ पे ली थी और इसके अंदर आके हम लोग इसको कर लेते हैं चेंज, कि यहाँ पे जो है अपडेट लिख के आए साफ़ सुथरा स्क्रीन पे, ठीक है। और इसको करो कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो। अब इसको क्या करना है और उसके बगल में ले जाना है, तो इसको कर लेते हैं 220 पे इसको खिसका देते हैं। बाकी सारी जो भी ऊपर से पोजीशन है और उसकी साइज़ वो सेम ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लंबी लंबी लगा रहे हैं, ठीक है, ये बटनें। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं बटन नंबर अपनी लास्ट, जिसका नाम है बटन नंबर 4, आते हैं नीचे और इसको करते हैं कॉपी, यहाँ आते हैं इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ क्या लेते हैं, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारा बैक बटन लेते हैं, कि मान लो कुछ नहीं करना है, वहाँ से निकलना है तो निकल लो वहाँ से। तो यहाँ पे आते हैं अपना बैक का यूज़ करते हैं और इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इसको और खिसकाना पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं 320, ताकि बराबरी से देखो खिसका रहे हैं इनको, ठीक है, 100 का अंतर है दोनों सब में। अब आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, 4 बटनें अपनी बन चुकी हैं एकदम चकाचक। एक बार देख लेते हैं कि स्क्रीन पे कहाँ शो हो रही हैं ये बटनें। बना तो दी हम लोगों ने अपने अंदाजे से, तो इन बटनों को एक बार देख लेते हैं कहाँ पे शो हो रही हैं, क्या सीन चल रहा है। तो देखिए क्लास अपनी जो है रन हो रही है और वाओ ये बटनें हमारी आ चुकी हैं, टकाटक 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 टकाटक। अभी इन बटनों में कुछ किया नहीं है, बस ये बटनें हमारी शो हो रही हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम लोग इसके पीछे कोडिंग करेंगे कि क्या करना है इसको, तो मान लो एम्प्लॉय आईडी है, जो भी सर्च करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो चटाक से सर्च करके दे देगी। तो इन बटनों को अभी हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से पूरा इनके बैकग्राउंड में करनी है कोडिंग। हम बटनों को लगाने के बाद में आगे हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो क्लास है अपनी, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, ठीक है। किससे, एक्शन लिस्नर से। तो इसको हम लोग करवाते हैं इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर से, ठीक है। और आते हैं नीचे, इसको ओवरराइड भी करवाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के बाहर और मेन के अंदर। सो एक्शन परफॉर्म से इसको हमने ओवरराइड भी करवा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इसमें हमें सारी बटनों का अपना जो भी है काम वो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बटन कौन सी थी, सर्च BTN। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अपना कोड।
तो ले लेते हैं अपनी कंडीशन इफ़ कि अगर मान लो ई डॉट गेट सोर्स इक्वस टू हमारी किस बटन पे क्लिक हो भैया, सर्च BTN पे अगर हमारे क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, जैसे अपनी सर्च बटन पे हमारे क्लिक होता है तो हमें एक जितना भी डेटा होगा वो हमें उठा के लाना पड़ेगा, पूरा मतलब एक बंदे की जैसे हम लोगों ने आईडी अपनी सर्च करी तो उसका पूरा डेटा हमें अपनी टेबल से उठा के लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो उसको हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और स्ट्रिंग को मान लेते हैं इसका वेरिएबल क्वेरी, ठीक है, इज इक्वस टू। अब क्या करते हैं, अपनी क्वेरी चलाते हैं। क्वेरी क्या चलाते हैं कि सिलेक्ट, ठीक है। अब हमें पूरा डेटा चाहिए, जितना भी डेटा जो भी सर्च करोगे एक एम्प्लॉय आईडी तो उसका पूरा डेटा चाहिए। तो फ्रॉम कौन सी टेबल से हम लोग सर्च करेंगे, एम्प्लॉय टेबल से निकालेंगे और जहाँ पे उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है, EMP आईडी जो है, जो उसकी EMP आईडी जो हम लोग मतलब यहाँ पे देंगे, EMP आईडी होनी चाहिए, मतलब EMP आईडी के थ्रू हम लोग पूरा डेटा निकालेंगे। तो जिसकी हमें एम्प्लॉय टेबल से जो EMP आईडी हम सर्च करेंगे वो डेटा हमारा क्वेरी में आगे स्टोर होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा आगे, अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा सिंगल कोट, ठीक है, डबल कोट जो यहाँ दिया गया है, बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ में, तो यहाँ पे आया सिंगल कोट, डबल कोट ले लिया। अब यहाँ पे लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चॉइस EMP, ठीक है, मतलब जो हमारी EMP है, मतलब जो हम लोगों ने ऊपर मान रखा था चॉइस EMP, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं चॉइस EMP, जो एम्प्लॉय आईडी थी हमारी चॉइस के लिए हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, डॉट यहाँ पे लेते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम और इसके बाद में लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर लेते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ बाहर आके क्या करते हैं, लगा देते हैं सेमीकोलन, ताकि ये एरर चली जाए, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, ये हो रहा, अब हमें आगे कंप्लीट करना है ये। तो इससे क्या होगा, जो आईडी में जो हमारी एम्प्लॉय टेबल होगी, जब हम लोग आईडी के थ्रू सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे पूरा डेटा दे देगा, ठीक है। यहाँ तक कि आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब लेकिन जब डेटा आएगा तो उसमें क्या एक्सेप्शन आने के चांसेस रहते हैं, तो जब एक्सेप्शन आएगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करेंगे और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, ट्राई कैच के अंदर देते हैं हम लोग एक्सेप्शन, गलत मीनिंग लिख रहे हैं, एक्सेप्शन ई, और बाहर आते हैं, यहाँ पे देते हैं हम लोग ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ पे ई हमारा यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज हम लोगों ने ऊपर भी ई मान रखा है इवेंट में, यहाँ पे देखिए, तो सेम नहीं मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल कर देते हैं। तो ये एरर जा चुकी है। अब इसमें कोई एक्सेप्शन ना आए तो उसके लिए हम लोगों ने ट्राई कैच का यूज़ किया है। तो अब क्या करते हैं, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि डेटा तो हमें अंदर से ही लाना पड़ेगा उठा के अपने डेटाबेस से। सो न्यू कॉन, यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो डेटा होगा वो कहाँ सेट होगा, जाके स्टोर होगा रिजल्ट सेट में। तो रिजल्ट सेट ले लेते हैं, रिजल्ट सेट और इज इक्वल्स टू, जो हम लोगों ने इसका वेरिएबल ले लिया उस तो हमने लगाते हैं स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और जो भी अपना स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे अपनी जो वेरिएबल है क्वेरी उसको पास कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या करेंगे कि जो भी डेटा अपना रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा उसको हम टेबल में अपडेट करवा देंगे बाय DB utils के, जो हम लोगों ने ऊपर एक जार फाइल इंपोर्ट कराई थी उसको। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपनी टेबल जो हम लोगों ने मान रखी थी, और टेबल डॉट फिर लेते हैं हम लोग सेट मॉडल, और यहाँ पे हम लोगों ने DB utils जो हमने जार फाइल इंपोर्ट कराई थी उसके माध्यम से इसमें जो भी टेबल के फॉर्मेट में डेटा पूरा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, और जो होगा वो सब कहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट सेट का जो डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपनी बटन पे पूरी क्वेरी चला दी कि बटन में क्या होना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि अगर इस बटन पे क्लिक होता है सर्च BTN पे, तो एक हमने क्वेरी लिखी कि ये एम्प्लॉय टेबल से जो एम्प्लॉय आईडी है वो जब सर्च हो रही है चॉइस EMP पे, तो वो जो उससे चॉइस होने के बाद जो मैटर जो भी डेटा है वो हमारा क्वेरी में स्टोर हो जाए। फिर हम लोगों ने क्या कनेक्शन बिल्ड करा और रिजल्ट सेट के अंदर
वो जो डेटा था उसको स्टोर कराया क्वेरी का, और उसको क्या करा, टेबल फॉर्मेट में विजिबल कराने के लिए हम लोगों ने DB utils का यूज़ करा, और उसमें हम लोगों ने उसको फेच करा के उसमें अपलोड करा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोगों ने अभी अपनी इस बटन का जो काम कर लिया है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ये बटन अपनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सर्च करने पे अपना जो डेटा है प्रॉपर उस एम्प्लॉय का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कनेक्शन तो बना लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए पूरी तरीके से कि इट इज़ वर्क और नॉट। तो यहाँ पहुँचे, अब हम लोगों ने क्या करा, मान लो हमें ये वाली आईडी सर्च करनी है, तो ये तो वर्क ही नहीं कर रही है। ये तो वर्क ही नहीं कर रही है ना। क्यों नहीं कर रही है, उसके पीछे का रीज़न आप समझ सकते हैं। पूछिए क्या। वर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम लोगों ने एक्शन लिसनर ही नहीं लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, अपनी बटनों में। तो कहाँ से वो एक्शन परफॉर्म करे। तो यहाँ पे हमें एक्शन लिसनर लगाना है, जब हम लोगों ने उसके बारे में बात करी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्च डॉट, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ऐड एक्शन लिसनर कराना है, और यहाँ पे कर दिया दिस पास कर दिया। अब ये करने के बाद में एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि हम लोगों ने जो गलती करी है वो सही है या नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, जब इतनी चीज़ें करो तो इन पे गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है। तो आप भी सीखिएगा, हम भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक आईडी सर्च कर ली और सर्च पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये 2 बार डेटा स्टोर हुआ है। तो ये देखिए एक एम्प्लॉय आईडी जो है वो आ चुकी है अपनी। ठीक है, नीचे चलते हैं, इसको सर्च करते हैं। तो देखिए ये जो डेटा था सर्च होने के बाद एम्प्लॉय आईडी के थ्रू पूरा वो डेटा देखिए सर्च होके आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ये बटन किस तरीके से वर्क कर रही है। तो अब लगे हाथ क्या करते हैं, सब में एक्शन लिसनर परफॉर्म करा देते हैं, नहीं तो यही दिक्कत सब में आएगी। तो प्रिंट वाले में भी करा देते हैं हम लोग कि प्रिंट डॉट ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है, और इसमें पास कर दो दिस। इसके बाद में आते हैं नीचे, यहाँ पे भी ऐड एक्शन लिसनर लगाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखते हैं अपडेट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे पास कर देते हैं दिस। ठीक है, और मैं ये सारी चीज़ें वीडियो में डायरेक्ट इसलिए रखता हूँ, काटता नहीं हूँ, ताकि जो गलतियाँ हो रही हैं वो आप भी देखें कि किस तरीके से क्या मिस्टेक होती है, और आपको भी समझ आए कि हो सकती हैं गलतियाँ और हम लोगों को किस तरीके से इन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो हम लोगों ने यहाँ पे सब में एक्शन लिसनर करवा लिया इम्प्लीमेंट। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरी बटन की तरफ। तो दूसरी बटन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना एल्स इफ़, क्योंकि अभी हमारी बहुत सारी बटनें हैं तो इसलिए हम लोग एल्स इफ़ लेते हैं। और एल्स इफ़ में अपनी कंडीशन देते हैं कि ई डॉट, अगर गेट सोर्स जो है हमारा वो इक्वस टू होता है किसके, प्रिंट के। अपनी दूसरी बटन क्या थी, प्रिंट थी। तो प्रिंट बटन के अगर उस पर थ्रू होता है तो देखिए ये एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिक विंडो में अपने जो सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेते हैं सीधा हम लोग क्या लेते हैं, ट्राई कैच लेते हैं, ताकि जो एक्सेप्शन आए वो दूर हो जाए। यहाँ पे भी कैच लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं एक्सेप्शन, और यहाँ पे ले लेते हैं ई। ठीक है, बाहर आए, यहाँ पे कर दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर कोई भी यहाँ पे आती है एक्सेप्शन तो वो ये ले लेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है, केवल सिंपल सा उसको लिख देना है। तो ये सिस्टम का जो है फंक्शन है कि टेबल, जो अपनी टेबल है, जो जितनी भी टेबल्स हैं उनको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट एक फंक्शन ही ऑलरेडी इसमें डिफाइन रहता है। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया तो ये हमारी प्रिंट हो गई, मतलब प्रिंट बटन अपनी बन चुकी है। एक बार आपको राइट क्लिक करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से प्रिंट बटन वर्क करेगी अपनी। ठीक है, तो 2 बटनों पे अपना काम कंप्लीट होने वाला है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा प्रिंट बटन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए देखिए, एक आईडी है अपनी, सर्च कर लेते हैं। तो इसको सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद में अपनी प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए प्रिंट बटन पे क्लिक किया तो देखिए ये लिख के आ रहा है अपना कि ये प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस चल रही है, अबॉर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेव करा है इसको, मतलब जो भी नाम आपको देना है। मैंने दे दिया PDF, मैंने दे दिया PH। ठीक है, इसको सेव कर दिया। तो ये देखिए
प्रिंट कर रहा है 1 पेज और ये प्रिंट हो चुका है। अपने अंदर चलते हैं विंडो में और यहाँ पे चेक करते हैं चल के, ये जो ph के नाम से हम लोगों ने यहाँ सेव करा था इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे यह जो अपनी PDF है वो कैसी दिख रही है। तो अपनी जो PDF है वो ओपन हो रही है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रिंट कराए थे। और आप देख सकते हैं ये जो अपनी PDF हम लोगों ने यहाँ पे कराई थी, तो ये देखिए रिकॉर्ड्स जो थे अपने ये यहाँ पे देखिए प्रिंट होके आ गए, ये अपनी PDF फाइल खुल गई है। ठीक है, तो अपना प्रिंट फंक्शन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ से अपना डाउनलोड कर लीजिए प्रिंट फाइल और इसको वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने अपनी प्रिंट वाली बटन को भी अच्छे से बना लिया है। अब आगे चलते हैं। प्रिंट वाली बटन बनाने के बाद में फिर हम लोग एक एलसिफ और लेते हैं, क्योंकि अपनी और भी बटनें दी गई हैं। एलसिफ लेते हैं। अब हमारी कौन सी बटन है? अपडेट बटन है। ठीक है, प्रिंट के बाद हम लोग चलते हैं अपनी अपडेट बटन पे। यहाँ लेते हैं e.getSystem getSource इक्वल्स टू। अगर आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, उसकी सेट विजिबिलिटी जो है उसको फॉल्स कर देते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों ने अपडेट बटन में कुछ भी नहीं बना रखा है कि वो उस पर काम करा सके। ठीक है, तो इसकी सेट विजिबिलिटी को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें कुछ बनाया ही नहीं है, मतलब इसकी कोई क्लास अभी हम लोगों ने नहीं तैयार करी है। तो जब इसकी क्लास अलग से बनानी पड़ेगी फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। अब अपने बचती है एल्स ले लेते हैं, क्योंकि एक आखिरी बटन बची है अपनी, कौन सी? बैक बटन। तो अगर उस पर क्लिक करेंगे तो सेट विजिबिलिटी फॉल्स हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में हमारी जो मेन क्लास है न्यू, मतलब जो हम लोगों ने मेन क्लास बना रखी है वो खुल जानी चाहिए। उसके बाद बैक करेंगे तो अपनी मेन क्लास पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएं। तो ये यहाँ हम लोगों ने बैक बटन बना ली। सो एक बार इसको चला के देखते हैं बैक बटन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, और अपडेट बटन की क्लास बनेगी तो तब उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने बटनों पे जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर चले तो अच्छी बात है। तो देखिए क्लास रन हो रही है और ये रन हो गई। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग अपनी मेन क्लास में यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेन क्लास में रिडायरेक्ट हुए। अभी व्यू एम्प्लॉय पे हम लोगों ने कुछ लगाया नहीं कि व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो कहाँ पहुँचे, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके हैं तो हम लोग ऐड पे पहुँचे जा रहे हैं। यहाँ से भी बैक करते हैं तो बैक पहुँचे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो अपना ये काम तो हो, तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें क्लियर कर ली। अब आके क्या करते हैं कि अभी एक बार क्या करते हैं मेन क्लास में चलते हैं कि अगर मान लो अपनी इस पे क्लिक हो रहा है अपनी बटन पे, तो हम लोग ऐड एम्प्लॉय वाली बटन पे मेन क्लास पे जाके क्लिक करें तो ये खुले, तो क्योंकि अभी ये नहीं जुड़ी हुई है क्लास अपनी, जैसे हम लोगों ने इसको यहाँ जोड़ा था, देखो न्यू ऐड एम्प्लॉय पे। तो हम लोग आते हैं अपना नीचे यहाँ पे, अपनी बटन कौन सी थी दूसरी, व्यू एम्प्लॉय वाली। ठीक है, तो व्यू एम्प्लॉय पे पहुँचिए, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे हो, हाँ ये इस जगह पे यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी क्लास है उसको यहाँ से खोलना पड़ेगा कि न्यू व्यू एम्प्लॉय वाली जो क्लास है वो ओपन हो जाए, और उसके बाद में क्या सेट विजिबिलिटी जो है उसकी फॉल्स हो जाए मेन क्लास की। ठीक, तो और वो ओपन हो जाए। तो एक बार क्या करते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करके देखते हैं यहाँ से कि अपना वर्क कर रही है ये वाली बटन कि नहीं कर रही है। तो इस पर क्लिक करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं पुनः दोबारा से, और रन किया तो देखिए अपने सामने कुछ ये खुल के आता है, और यहाँ पे व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने ये वाला पेज खुलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ये सारी बटनें वर्क भी कर रही हैं। ये करा तो देखिए ये हो रहा है, दूसरा कोई यहाँ पे सर्च कर लो तो ये सर्च होके आ रहा है। अभी यहाँ पे सर्च किया तो ये सर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, इसलिए वही आ गई। अब प्रिंट करोगे तो प्रिंट भी बटन भी वर्क कर रही है, बैक की बटन भी क्लिक कर रही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी आगे अपडेट बटन पे और रिमूव वाली एम्प्लॉय बटन पे अभी काम होगा आगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सो एक बार क्या करते हैं, अच्छा चलो इसको पूरा एक बार रन करके देख लेते हैं शुरुआत से कि थोड़ा अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो स्प्लैश क्लास पे पहुंचते हैं और अपनी क्लास को रन करते हैं। रन करने के बाद में जैसे हम लोग रन करते हैं तो देखिए अपना पूरा प्रोजेक्ट एक बार देखते हैं, रन करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि कोई गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। रन करा, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड जो है वो फिल किया।
ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद में अपनी बटन पे क्लिक करा। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हम लोग रिडायरेक्ट हो रहे हैं अपनी मेन क्लास पे। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ऐड एम्प्लॉय आ रहा है, और बैक कर रहे हैं तो बैक हो जा रहे हैं। व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सब हो रहा है। सर्च कर रहे हैं तो सर्च भी हो रहा है। प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट बटन भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अपडेट बटन पे भी कुछ किया नहीं तो हमने बैक हो गए। उस पर हम लोगों ने सेट विजिबिलिटी फॉल्स कर रखी है। तो इतना काम हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जय श्री राम।